चलिए अभी हम लोग शुरू करेंगे एवरेज। एवरेज में क्या था कि ये हिंदी इसको बोलते हैं औसत। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितना भी नंबर, जितना भी डेटा, जितना भी ऑब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जर्वेशन जिसके बारे में बात किया जाए सभी को जोड़ के लिख लेते हैं और जितना संख्या होता है उससे भाग कर लेते हैं। एवरेज बराबर बोलते हैं सम बाई नंबर। औसत बराबर बोलते हैं, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल जितना संख्या रहता है सभी का योग, जितना भी संख्या दिया रहेगा सबका योग, और नीचे नंबर ऑफ नंबर्स, संख्याओं की कुल संख्या। मतलब यहाँ पर लिख देते हैं कुल योग बटा कुल संख्या। ठीक है, तो जब सम निकालना होता है तो सम बराबर क्या करते हैं, एवरेज इनटू नंबर कर देते हैं। जब आपसे कुल योग पूछा जाता है, कुल योग कितना, तो बोलते हैं कि जो औसत रहेगा उस औसत में क्या गुना करेंगे, जितनी संख्या है कुल संख्या से गुना कर दीजिएगा, वही आपका कुल योग टोटल सम निकल के आएगा। एवरेज निकालने के सम बाई नंबर का यूज क्या मतलब बनेगा ना, कि मान लीजिए ए बी सी डी 4 आदमी है, 4 को बच्चा है, ए है 10 किलो का मान लीजिए, बी है 20 किलो का, सी है 30 किलो का, और इसको बोल देते हैं मान लीजिए 16 किलो। ठीक है, तो अब ये 4 आदमी है ए बी सी डी, 10 20 30 और 16, आपसे पूछे इसका औसत क्या होगा, एवरेज बताइए। तो क्या करिएगा ना, इस चारों को जोड़ लीजिएगा, चारों को जोड़ लीजिएगा, सम का मतलब है चारों को जोड़िए। तो जब आप चारों को जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा ना कि 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 16, चारों को जोड़ लीजिएगा और 4 से भाग करिएगा, कितना हो जाएगा सोचिए। 10 में 20 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 30, 30 में 30 जोड़िएगा तो हो जाएगा 60, 60 में 16 जोड़िएगा तो हो जाएगा 76, बटा 4 कर लीजिएगा। 19 के 76, 19 kg का सबको बोलिएगा कि औसत कितना है, तो 19 kg। बस इसी हिसाब से कि सम बाई नंबर का यूज करिएगा। इसी में अगर कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा, इसी में अगर कहा जाता है, मान लीजिए कि इवन नंबर लगातार बताइए, इवन नंबर कंजिक्यूटिव में, कंजिक्यूटिव इवन नंबर लगातार सम संख्या, चाहे इसी में कहा जाएगा लगातार विषम संख्या ऑड नंबर, चाहे कहा जाए कंजिक्यूटिव नंबर्स, लगातार संख्या बोलिए। तो लगातार संख्या से क्या मतलब है ना, कि कोई भी संख्या लगातार में कितने कितने का अंतर, तो लगातार संख्या बोलेंगे कंजिक्यूटिव नंबर तो 1 1 का डिफरेंस। कोई संख्या मान लीजिए 6 से स्टार्ट कर दे, तो 6 के बाद 7, फिर 8, फिर 9। आप बोलेगा 6 से नहीं सर 1 से शुरू करिए, तो भाई 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 6, इस हिसाब से। आप बस बोलिएगा सर 50 से स्टार्ट करेंगे, तो 50 51 52 53, जितना भी शुरू करिएगा उसमें एक जोड़िएगा तो अगली संख्या, फिर उसमें एक जोड़िएगा अगली संख्या। मतलब जब कंजिक्यूटिव नंबर का केस लगातार संख्या के बारे में पूछा जाए, एक एक का अंतर होता है, तो अगर हम लोग बोलते हैं कि पहली संख्या को कि x मान लेते हैं, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, x प्लस 1। इसके बाद क्या होता है, इसमें फिर एक जोड़िएगा तो लिखिएगा x प्लस 2। फिर अगला क्या होगा, तो फिर इसमें एक जोड़िए तो x प्लस 3। तो इसी हिसाब से लिखाते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे अगर बोल देते हैं कंजिक्यूटिव नंबर, कंजिक्यूटिव नंबर मतलब लगातार संख्या इसको बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, चाहे इसी को क्रमिक बोलते हैं, क्रम से इसको लिखेंगे क्रमिक संख्या। तो क्रमिक संख्या में क्या लिखिएगा, तो बोलेगा पहली संख्या को x, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3, डॉट डॉट करके लिखते हैं। इसी में आता है मान लीजिए कंजिक्यूटिव, इवन नंबर दे तब चाहे ऑड नंबर दे तब, दोनों केस में एक ही चीज सोचिएगा। इसको लिख देते हैं क्रमिक, चाहे लगातार बोलते हैं इसको, सम चाहे विषम। आपको मालूम है कि सम संख्या बोले तब चाहे विषम संख्या, संख्या में दो दो का अंतर होता है। सम संख्या बोले तब चाहे विषम संख्या बोले तब, सब में दो दो का अंतर। जैसे 2 4 6 8, आप बोलेगा सर 50 से स्टार्ट करेंगे, 50 52 54 56 के हिसाब से। 200 से स्टार्ट करेगा, 202, 200 के बाद लिखेगा 202, 204, 206, हमेशा दो दो का अंतर। ऑड नंबर बोलिएगा तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 करते जाएंगे। मान लीजिए 53 से स्टार्ट करेंगे, 53 55 57, दो दो का अंतर।
11 से शुरू करिएगा, 11, 13, 15, दो दो से शुरू करिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब लगातार सम या विषम संख्या हो तो दो दो का अंतर, तो पहली संख्या को x बोलेंगे, इसके बाद x+2, फिर बोलेंगे x+4, डॉट डॉट कर देंगे, चाहे वो सम हो तब चाहे विषम हो तब। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, बोलिएगा ऐसा नहीं कि सर सम संख्या तो दो सार समझ में आया, विषम होगा तो x, x+1, x+3, x+5 करिएगा तो वो उलझ जाइएगा, वैसा नहीं सोचिएगा। दो दो का अंतर होता है, इसलिए हम लोग दोनों केस में, चाहे वो सम का केस हो चाहे विषम का केस हो, x, x+2, x+4 से स्टार्ट करिएगा। ठीक है। जब आपसे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे नोट वही कर देते हैं, इफ डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज सेम, यदि दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो, देन एवरेज निकालने के लिए क्या करिएगा ना कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा। क्या मतलब बनेगा? मतलब ये बना कि अगर हम आपसे पूछें कि जरा बताइए एवरेज फाइंड करिए, क्या होगा? 1, 2, 3, 4 का बताइए एवरेज क्या होगा, सोचिए। तो मन में क्या होगा कि सर एवरेज तो जानते हैं कि सबको जोड़ना होगा, 1 + 2 + 3 + 4, चारों संख्या को जोड़ दिए। एवरेज बराबर जानते हैं कि सम बाई नंबर होता है, तो भाई सम तो निकाल दिए, नंबर कितना, तो 1, 2, 3, 4, चार को संख्या तो 4 से भाग करिएगा, तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10/4 करिएगा, लिखिएगा 2.5। जरा सोचिए ध्यान से, अगर हम पूछे आपसे जरा एवरेज बताइए, ये पहला था, ये दूसरा सोचिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना होगा एवरेज? तब बोलिएगा यहाँ पे कि एवरेज निकालने के लिए सम बाई नंबर, तो 1, 2, 3 लिखिएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबको जोड़ दीजिएगा, और कितना संख्या है, तो 1 से लेकर 10 तक में कुल मिला के 10 संख्या है, सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए ये 10 है, 9 और 1 मिला के 10 मतलब 20, 8 और 2 10 मतलब 30, 7 और 3 10 मतलब 40, 6 और 4 10 मतलब 50 में 5 जोड़ेंगे तो 55, 55/10 का मतलब हो जाएगा 5.5। ध्यान से समझिएगा। अभी हम क्या लिखे थे यहाँ पे कि इफ डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज सेम, देन एवरेज बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। यदि दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो तो औसत बराबर बोलते हैं पहली संख्या जो अंतिम संख्या बटा 2। क्या लिखिएगा यहाँ पर, तो सोचिए कि 1, 2, 3, 4 तक बोला एवरेज बताइए, तो सबको जोड़ के 4 से भाग नहीं देकर सीधा लिखने का मन क्या कर सकते हैं हम लोग कि एवरेज बराबर पहली संख्या है 1 और लास्ट संख्या है 4, जो संख्या के बीच तो देखिए ना कि आप 1 1 का अंतर है, तो पहली संख्या 1 और लास्ट संख्या 4 दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, तो 4 और 1 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, यही हमारा आंसर था। 1 से लेकर 10 तक आप पूछेंगे एवरेज बताइए, तो क्या लिखिएगा, एवरेज बराबर फर्स्ट नंबर मतलब 1 और लास्ट नंबर मतलब 10, तो 1 में 10 से जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11/2, और 11/2 का मतलब 5.5, यही हमारा आंसर कहलाएगा। कुछ बात समझ में आया? यस सर। अगर हम इसी में पूछे आपसे, सोचिए इसी में पूछे अगर आपको कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसका बताइए औसत क्या होगा, एवरेज फाइंड करिए। तो हमको मालूम है कि भाई संख्याओं के बीच कितने कितने का अंतर है, 2। कांस्टेंट 2 2 का अंतर है। दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर बराबर हो, जब डिफरेंस हमको पता चल गया कि ये हमेशा बराबर हो लग रहा है सब में 2 2 का, तो पहली संख्या क्या होगा 2 और लास्ट नंबर है 12/2 करेंगे, तो 12 में 2 जोड़ेंगे 14/2 करेंगे, तो ये बन के आएगा आपका आंसर 7। इस बात समझ में आया? यस सर। यस। ऐसे सबको जोड़ के भी देखिएगा, मान लीजिए तो क्या जोड़िएगा 12 और 8 20, 6 और 4 10, तो 20 10 30 10 40, 40 में 2 जोड़ेंगे 42, तो लिखिएगा ना 42 बाई टोटल नंबर कितना 1 2 3 4 5 6
42/6 बराबर 7 लिखिएगा। बात समझ में आया? Yes, sir. एवरेज बराबर सम बाई नंबर। इसी में जरा सोचिए कि अगर हम आपको बोल दें कि 3 है, फिर यहाँ पे बोल दे 10 है, फिर आपसे बोल दे यहाँ पे 3 में 7 जोड़िएगा तो 10, 10 में 7 जोड़िएगा 17, 17 में 7 जोड़िएगा 24, 24 में 7 जोड़िएगा 31। अगर ऐसा कर दिए, ठीक है, आपसे बोल दिए कि बताइए इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा। अब आप अभी उलझते जाते, मान लीजिए कि एवरेज बराबर तो होता है सम बाई नंबर, तो बोले सर सबको जोड़ेंगे, 3 में 10 जोड़ेंगे, फिर 17 जोड़ेंगे, फिर 24 जोड़ेंगे, फिर 31 जोड़ेंगे, फिर कितना संख्या है, तो 5 संख्या दिख रहा है, 5 से भाग करेंगे, सबका जोड़ कितना होगा। तो बोलेगा यहाँ पर कि अब 31 31 में 3 जोड़ेंगे तो ये 36, 36 और ये 24 मिला के 60, 60 में 17 जोड़िएगा, 31 31 सॉरी 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 31 31 में 3 जोड़ेंगे तो 34, 34 में ये 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58, 58 में 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75, 75 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85। तो 85 तो हो जाएगा सम इसका, तो लिखिएगा 85/5, तो 17 बचे 85 कटेगा, तो ये 17 से 17 लिखेंगे इसका आंसर। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि जब हमको पता चल गया कि दो संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा बराबर हो, जब भी अंतर बराबर होगा तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा। तो 3 और 31 को जोड़कर 2 से भाग करिएगा तो क्या होगा, 34/2 का मान 17। कुछ बात समझ में आया? दिक्कत है इसमें? No, sir. नो सर। ठीक है भाई, यहाँ तो ठीक है। एक चीज और समझिए, अगर हम आपसे यहाँ पर पूछे ऑड नंबर चाहे इवन नंबर का, बहुत काम करेगा इसमें ऑड इवन वाले केस में, ध्यान से समझिएगा। ऑड इवन में क्या काम करेगा, अगर हम आपसे बोले कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर लिखिए, 2 कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर लिखिए, 2 लगातार सम या विषम संख्या, 2 लगातार सम पूछे तब चाहे विषम पूछे तब, 2 लगातार सम या विषम संख्या के बारे में पूछे तब क्या लिखिएगा। पहली संख्या को लिखते हैं अगर x, अंतिम संख्या को लिखते हैं x+2, दो ही संख्या दिया हुआ, आपसे पूछेंगे इसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज बराबर जानते हैं कि दो संख्याओं का जोड़, दो ही संख्या है ना भाई, तो x+2/2 करिएगा। सोचिए, तो यहाँ पर 2x+2/2 करिएगा, अलग अलग लिखिएगा तो 2 कॉमन पकड़ लीजिएगा तो लिखिएगा x+1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, लिखना होगा x+1 बराबर क्या लिखिएगा, एवरेज। औसत बराबर लिख दिए x+1। तो x और x+2 में क्या दिख रहा है कि ये इसको तो बोलते हैं छोटी संख्या, इसको बोलते हैं बड़ी संख्या, ये आपका स्मॉलर नंबर है और ये आपका लार्जर नंबर है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर सोचिए कि x जो पहली संख्या है ना, यहाँ पर जब एवरेज बराबर हमको निकल के आया, एवरेज बराबर निकल के आया x+1, तो पूछेंगे यहाँ पे कि स्मॉलर नंबर क्या होगा। स्मॉलर नंबर का मतलब x, x का मान क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा एवरेज -1। एंड लार्जर नंबर पूछेंगे क्या है, बड़ी संख्या बताइए, तो बोलेगा x+2, x+2 का मान कितना, तो यहाँ पर दो था कि x का मान है एवरेज -1, आप +2 कर देंगे तो लिखिएगा एवरेज +1। मतलब अगर औसत दिया रहेगा, ध्यान से समझिएगा, अगर औसत दिया रहेगा, औसत दिया रहेगा और आपसे पूछेगा छोटी संख्या निकालिए, तो एवरेज में से एक हटा दीजिएगा। और जब एवरेज दिया रहेगा, पूछेगा बड़ी संख्या बताइए, तो लिखिएगा यहाँ पर कि जो एवरेज दिया हुआ है उसमें एक जोड़िएगा तो ग्रेटर नंबर निकल के आएगा। एक बार समझिए फिर से, अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। अगर हम बोल देंगे 3 कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर्स के बारे में, 3 लगातार सम या विषम, तो क्या बोलेगा, पहली संख्या को x, इसके बाद बोलेगा x+2, फिर बोलेगा x+4, ये 3 लगातार सम या विषम है ना भाई। एवरेज निकालने के लिए क्या लिखिएगा, एवरेज बराबर बोलते हैं सम बाई नंबर, चाहे पहली और अंतिम संख्या को जोड़कर दूसरे भाग कर दीजिए। वैसे भी x+2 दिख रहा है, तो x प्लस पहली संख्या x और लास्ट नंबर x+4 बाई 2 करिएगा तो ये बन के आएगा 2x+4/2। क्या लिखिएगा, 2 बाहर पकड़ लीजिएगा, x+2/2
तो ये 2 से 2 कैंसिल, आप लिखिएगा एवरेज बराबर x प्लस 2। तो एवरेज का मान x प्लस 2, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान होगा ना एवरेज माइनस 2। x का मान एवरेज माइनस 2, ध्यान से समझिएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या x का मान निकालने के लिए बोलेंगे एवरेज माइनस 2, एवरेज माइनस 2। और ये सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करिएगा? तो सोचिए कि x प्लस 4 बराबर क्या होगा? तो लिखिएगा एवरेज माइनस 2 प्लस 4 बराबर लिखेंगे एवरेज प्लस 2। यहाँ पर लिखिएगा एवरेज प्लस 2। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब दो संख्या था, अगर दो संख्या था तो जितना भी संख्या दिया होगा ना उससे एक कम के बारे में सोचना है। दो संख्या दिया हुआ था तो हम लोग एक से प्लस माइनस करेंगे, मतलब छोटी संख्या निकालने को कहे तो एवरेज में से एक हटा देंगे, बड़ी संख्या निकालने को कहे इसमें तो एवरेज में एक जोड़ देंगे। समझिएगा, जब तीन संख्या के बारे में बात हो, सम चाहे विषम, तो x का मतलब स्मॉलर नंबर पूछा जाएगा हमसे, छोटी संख्या बताइए। तो तीन संख्या है ना भाई, एक दो तीन संख्या के बारे में, तो तीन जितना संख्या दिया रहेगा उससे एक कम के बारे में सोचिएगा। तीन संख्या है तो दो से काम करिएगा। स्मॉलर नंबर निकालना हो एवरेज माइनस 2, लार्जर नंबर निकालना हो, ग्रेटर नंबर निकालना हो तो क्या करिएगा एवरेज प्लस 2। अगर यहाँ पर चार संख्या होता तो तीन से काम करते, छोटी संख्या निकालने के लिए एवरेज माइनस 3, बड़ी संख्या निकालने के लिए एवरेज प्लस 3। अगर हम बोल दें 4 कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर्स अगर आपसे पूछ ले तो क्या लिखिएगा? पहली संख्या को x बोलेंगे, नेक्स्ट नंबर को x प्लस 2, फिर बोलेंगे x प्लस 4, फिर क्या बोलेंगे x प्लस 6। ये चार संख्या दिया। अब ये चार संख्या दिया तो क्या काम करेंगे सोच लीजिए। स्मॉलर नंबर यहाँ पर सोचिए कि एवरेज का मान निकालने के लिए पहली संख्या है x और लास्ट नंबर है x प्लस 6, तो पहली और अंतिम संख्या को जोड़कर दूसरे भाग क्या लिखिएगा? 2x प्लस 6 बाई 2। क्या लिखिएगा? 2 कॉमन लिखिएगा x प्लस 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एवरेज बराबर क्या लिखे हम लोग? x प्लस 3। तो एवरेज का मान x प्लस 3, इसका मतलब पूछेंगे कि x का मान बताइए। आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि x का मान बताइए तो x का मान क्या लिखिएगा? एवरेज माइनस 3। पूछेंगे x प्लस 6 का मान कितना, तो लिखिएगा एवरेज माइनस 3 में 6 जोड़ देंगे, लिखिएगा इसी को एवरेज प्लस 3, x प्लस 6 का मान। मतलब जब आपसे पूछा जाएगा छोटी संख्या कितनी, तो स्मॉलर नंबर के लिए क्या बोला गया? ग्रेटर नंबर के लिए क्या बोला गया? तो जब चार संख्या दिया हुआ है तो जितना संख्या होगा उससे एक कम, चार दिया है तो तीन से काम करिएगा, तो एवरेज में से तीन घटा लेंगे तो छोटी संख्या, एवरेज में तीन जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या। कुछ बात समझ में आ रहा होगा? दिक्कत है तो बोलना रे। यस सर। सर दिक्कत नहीं है सर। एक बार और सोच लीजिए, अगर यहाँ पे बोल दें 5 कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर, यहाँ पर अगर दिए है x है, x प्लस 2 है, x प्लस 4 है, x प्लस 6 है, x प्लस 8 है, ये पांच संख्या। आपसे बोलेंगे कि ये बताइए कि अगर एवरेज का मान कुछ दिया होता, x का वैल्यू कितना, तो क्या लिखिएगा? एवरेज में क्या कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे बताओ? सिमरन, तन्वी, विकास, जल्दी बताओ रे, क्या कहानी है इसमें, जल्दी बताओ। लास्ट वाला संख्या। x का मान में क्या लिखिएगा? जब एवरेज दिया हुआ है तो x का मान क्या होगा? एवरेज में क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे? सिमरन सुनाई दे रहा है तुमको? तन्वी, विकास, यस सर। क्या होगा x का मान जब एवरेज दिया होगा तो? तन्वी, यस सर। बताओ क्या होगा? सर x का मान
सिमरन का है बार बार म्यूट हो जाती है, जो बोल रही है कि अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रहा था सर। जल्दी बताओ क्या कहेंगे इसमें। नहीं समझ में आ रहा तो बोलना होगा भाई, चुप हो जाते से थोड़ा होता है रे। जब यहाँ पे बता रहे हैं तो हाँ हाँ करते हो, नहीं समझ में आता है बोलना पड़ेगा ना। यहाँ पर बोले कि अगर दो संख्या दिया हुआ, जब टू कंसेक्यूटिव नंबर है एक्स एक्स प्लस टू बोल दिए, एवरेज तुमको दिखा रहे हैं, बोले क्या कि जितना संख्या दिया हुआ उससे कम के बारे में सोचेंगे। दो संख्या दिया हुआ तो दो से एक कम क्या होगा, एक होगा। तो जब एक से पहली संख्या छोटी संख्या निकालने के लिए एवरेज में से एक हटा लेंगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए एक्स प्लस टू पूछा जाएगा तो एवरेज में एक जोड़ेंगे। जितना संख्या दिया हुआ उससे एक कम के बारे में काम करना है। दो संख्या दिया हुआ तो एक से काम करना है। एवरेज कुछ दिया होगा तो एवरेज में जोड़ेंगे तब बड़ी संख्या, एवरेज में से घटाएंगे तो छोटी संख्या। कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे, जितना संख्या के बारे में कहा जाएगा उससे एक कम। दो संख्या के बारे में बोला तो देखिए कि छोटी संख्या क्या करेंगे, एक्स का मान एवरेज -1 किए थे, यहाँ पे एवरेज में से एक घटाए थे, यही ना लिखे थे एक्स का मान। बड़ी Yes, संख्या निकालने के लिए एवरेज में Yes, sir. आ गया था। दो संख्या दिया तो एक से काम करेंगे, एक घटाएंगे तो छोटी संख्या, एक जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या। के बाद वाले में बोले थ्री कंसेक्यूटिव और या इवन, जब तीन संख्या एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर, तीन संख्या दिया है तो कितना से काम होगा, दो से। जितना संख्या कहा जाएगा उससे एक कम के बारे में, तीन संख्या बोला तो दो से काम करेगा। एक्स का मान छोटी संख्या पूछा जाएगा तो दो से काम, एवरेज में से दो घटा लेंगे तो छोटी संख्या, एवरेज में दो जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या। यही ना बोला गया है आपको। यस सर। yes, sir. तन्वी हाँ ना बोलो, नहीं बुझाता है बोलो, 4 बार बताएंगे लेकिन चुप नहीं रहो। विकास Yes, सिमरन बोलो रे। चार संख्या के बारे में बोलेंगे, ये देख रहे हैं ना, चार संख्या एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, चार संख्या के बारे में बोला तो कितना से काम करना होगा, Average में minus करेंगे एक्स प्लस चार संख्या के बारे में दिया तो कितना से काम होगा बताओ, sir दो minus से 3 एक कम कितना से, sir 3 सिमरन कितना से काम होगा, से एक कम जितना संख्या दिया उससे कम, चार संख्या दिया तो तीन से काम करेंगे। यहाँ पर तीन संख्या था तो बोले दो से काम करेंगे, यहाँ पर दो संख्या था बोले एक से काम करेंगे। अगर एक संख्या होता तो जीरो से काम करते हैं, बोलेंगे एक्स का औसत बताइए, तो एक्स का तो एक्स से रह जाएगा, सिंगल है तो एक्स में जीरो जोड़िए तब, जीरो घटाइए तब बात बराबर है। दो संख्या दिया तो एक से काम, तीन संख्या दिया तो दो से काम, इसलिए ना बोले कि एवरेज -2, बड़ी संख्या में लिखिए एवरेज +2। जब तीन संख्या दिया तो दो से काम हुआ। फिर आगे बोले कि जब चार संख्या दिया है तो कितना से काम, तो बोलेगा तीन से काम, तो यही लिखे थे ना एवरेज -3, फिर लिखे थे यहाँ पर एवरेज +3। आगे सोचिए, जब चार संख्या दिया तो तीन से काम किए, तो यहाँ पर जब पांच संख्या दिया तो कितना से काम करेंगे अब, 4 से। तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या लिखना होगा, average -4 एवरेज -4। और ये आपका ग्रेटर नंबर है x + 8, इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, average +4 एवरेज +4। नहीं बुझाता है तो बोलना पड़ेगा, लेकिन चुप नहीं बैठो वैसे। एवरेज मान लो, एवरेज तुमसे पूछता कि एवरेज क्या होगा तो क्या लिखते, सम बाई नंबर बोलते, ही ना करते। पूरा डिटेल से देखो ना भाई, अगर हम सबको जोड़ते हैं x + 2 x + 4 x + 6 प्लस x + 8, इस सबको जोड़ के कितना से भाग, तो पांच संख्या 5 से भाग कर देंगे। x कितना बार, 1 2 3 4 5 बार है, 5x प्लस 8 2 10 6 4 10 20/5, यही ना बोलते। 5 कॉमन पकड़ लेते, x + 4/5 बोल देते, 5 5 कैंसिल, x + 4, ये एवरेज बराबर क्या हो जाता, तो x + 4। इसका मतलब है कि x का मान कितना निकल के आता, x का मान एवरेज -4, यही ना करके आते। तो x क्या है, सबसे छोटी संख्या थी। समझ में आया। यस सर। अगर आपसे बोल दे यहाँ पर कि 7 कंसेक्यूटिव
ऑड और इवन नंबर 7 कंसेक्यूटिव 7 संख्या है, 7 संख्या सम या विषम में लगातार, कंसेक्यूटिव बोला लगातार। स्मॉलर नंबर पूछने के लिए क्या लिखिएगा, स्मॉलर नंबर बराबर क्या लिखिएगा, और एवरेज माइनस 6 नंबर कितना, एवरेज कुछ दिया रहेगा तो क्या लिखिएगा, जल्दी बताइए। एवरेज माइनस 6 स्मॉलर नंबर और एवरेज प्लस 6 इसमें किसी को दिक्कत है अब? नो सर। नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा, चुपचाप नहीं रह जाइए, झूठों का फंसिएगा फिर टॉपिक होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए पहला में, ए बी सी डी और ई 5 लगातार विषम संख्या है, ए बी सी डी एंड ई आर 5 consecutive odd numbers, the sum of a and c is 146, what is the value of e, ए और सी का योग 146 है, ई का मान बताइए। जब 5 लगातार विषम संख्या, सोचिए ए बी सी डी और ई, ये 5 consecutive odd numbers बोला, तो पहली संख्या को x बोलेंगे, नेक्स्ट नंबर कितना, दो दो का अंतर होगा, x + 2, फिर बोलेंगे x + 4, फिर बोलेंगे x + 6, फिर बोलेंगे x + 8। आपसे बोला है कि a और c का योग 146 है, द सम ऑफ a एंड c इज 146, क्या लिखिएगा, a और c का जोड़, a + c का मान बोल दिया है 146, इसका मतलब है कि x + 4 का मान लिखिएगा 146, इसी को लिखिएगा ना भाई, कि 2x + 4 का मान 146, इसी को लिखिएगा ना, 2x बराबर 146 घटाओ 4 बराबर 142, x का मान लिखिएगा 142 बटा 2 बराबर 71, 71, x का मान लिखिएगा आप 71, यहीं से x का मान लिखिएगा 71। तो ये जब 71 x का मान बन के आएगा, यहाँ पर सोचिए इसका मान लिखिएगा 71, तो 2 बढ़ा के लिखिएगा 73, 71 + 4 लिखिएगा 75, इसमें लिखिएगा 77, इसको लिखिएगा 79। पूछा था ई का मान बताइए, तो ई का मान कितना बन के आया, 79, लिखिएगा 79 आपका आंसर। ई का मान कितना, तो बोलिएगा 79, समझ में तो आ ही गया होगा। ऐसे भी सोचिए कि a और c का योग, जब क्वेश्चन में और करके सोचिए कि जब a + c का योग दिया है कि 146, तब पूछेंगे a + c का एवरेज कितना, a + c/2, तो सीधे लिखिएगा 146 बटा 2 बराबर कितना, तो लिखिएगा 73। तो a b c d और e 5 लगातार संख्या में जब ये एवरेज c का मान दे दिया है आपको 73, इसके बाद क्या होगा, तो ये 70 ABCDE में ना, सॉरी ABCDE में A और C का जोड़ आपसे बोल दिया है A + C/2, मतलब एवरेज, ये एवरेज का मान 73, तो A और C के बीच में क्या है, एवरेज, तो बोलिएगा B है एवरेज। तो B का मान जब आपसे 73 बता दिया है, तो C का मान 75, D का मान 77, E का मान 79, बस यहीं से आप आंसर बताइएगा। नहीं तो यहाँ से ये पूरा काम कर लीजिए, कुछ बात समझ में आया। x का मान 71 पूछा, e का मान, तो e का मान x + 8 लिखा हुआ, 71 में 8 जोड़ दीजिएगा, बस यही 79 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं रे? हो गया यस सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a b c d are 4 consecutive even numbers respectively and their average is 65, what is the product of a and d, क्या लिखिएगा, a b c d 4 क्रमिक सम संख्याएं हैं, का औसत 65 है, ए और डी का गुणनफल बताइए। अब सोचिए कि ए बी सी डी 4 बोला है, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर सम संख्या, और 62 and इसका एवरेज 68 65, जब एवरेज मिल गया 65, ये पूछा गया क्वेश्चन है बैंक का, एवरेज दिया 65, तो ए का मान कितना निकल के आएगा बताइए, 62 आप जानते हैं कि एवरेज ए है कितना, 4 संख्या दिया हुआ, तो ए का मान कितना होगा, जो फर्स्ट नंबर है स्मॉलर नंबर बराबर क्या देखे थे हम लोग, कि एवरेज -3 बोल देंगे, और ये जो आपका ग्रेटर नंबर है इसका मतलब कितना, डी जो ग्रेटर नंबर है इसका मान लिखिएगा एवरेज +3, ये बात समझ में आया। तो 65 में से 3 जाएगा, तो लिखिएगा आप यहाँ पे 62, कटने वाला है, तुरंत कटेगा अब ये
लिखिएगा तुरंत में। 65 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 68, 68। ये हो जाएगा आपका 68।